हेलो स्टूडेंट, आज हम NCERT बुक क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो मैंने इधर हाईलाइट करा है मैटर और सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि जो कंप्लीट चैप्टर है केवल इन दो वर्ड्स पर ही डिपेंड है। तो सबसे पहले मैंने केवल एक समरी जैसा आपके लिए बना दिया है। इसमें मैंने केवल हाईलाइट कर रखा है कि इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़। सबसे पहले मैटर जो कि इस पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट है। इसमें अगर मैं जो पढ़ाऊँगा बहुत ही सब इजी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई केमिस्ट्री के टिपिकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा या इंग्लिश के कोई टिपिकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। मैं आपको क्या मतलब है इस चैप्टर का और इसमें कैसे आपको समझा सकता हूँ वो इजी वे मैं अभी इसमें लूँगा। सबसे पहले मैटर एनीथिंग विच हैव अ मास या वॉल्यूम या होता है स्पेस। जैसे कि मैटर जैसे क्या हो गया, जैसे एयर एक मैटर है, बुक एक मैटर है, वो सॉलिड है, और जैसे पैन ये मैटर है। क्या यही सारी चीज़ में बता रहे हैं क्या क्या चीज़ मैटर होती है। वैसे पर्टिकुलरली कोई पार्टिकल्स, इसमें मैं आपको बताऊँगा एक वर्ड यूज होगा पार्टिकल्स क्या होते हैं। इसमें आपको अभी पार्टिकल्स के स्मॉल पार्ट्स के बारे में नहीं बताया जाएगा। स्मॉल पार्ट को होता है एटम, मॉलिक्यूल, या उसके अंदर एटम के अंदर होता है ये एटम है, ये होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्हीं से मिलके एटम बनता है, एटम से मिलके एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऐसे ही आपके जैसे मैटर बनते हैं। मैटर जैसे कि आयरन जो कि इसको हम कहते हैं Fe, ये भी एक एटम है। ठीक है, एटम से मिल के मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से मैटर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एक वर्ड है इसमें पार्टिकल्स। और मैंने बोला एनीथिंग टॉक अबाउट स्पेस या जिसके पास विच हैव मास क्या होता है। आप लोग को मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग जाके मास और वेट में क्या अंतर होता है ये भी चेक करिएगा गूगल में या विकिपीडिया में। मास और वेट में थोड़ा फिजिक्स का चीज़ है ये, और मास और वेट में आपको डेफिनेशन है दोनों की अलग अलग मिलेगी। मास अलग से होता है, वेट अलग से होता है। वॉल्यूम जैसे हम कहते हैं ना कि इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम जैसे हमने बोला 1 लीटर, वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, और लिक्विड में हम वॉल्यूम बोल देते हैं, लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करते हैं ये होती है डेंसिटी। ठीक है, मास वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जैसे हम बोलते हैं सॉलिड का ही वॉल्यूम होता है। जैसे हम बोलते हैं ना क्यूब का वॉल्यूम बताइए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताइए, तो वही उनका भी वॉल्यूम होता है। उसका एक वर्ड आता है डेंसिटी, इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए वहाँ पर। उसके बाद जो पॉइंट है सॉल्यूबल, स्मैल, अट्रैक्शन, स्टेट ऑफ मैटर। तो उससे पहले मैं आपको दोबारा बैक ले चलता हूँ। तो मैटर है, मैटर को डिवाइड करा गया है साइंस के टर्म्स, केमिस्ट्री के टर्म्स में दो प्रॉपर्टी के बेस में। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। इसमें रिएक्शन हो सकती है, शायद हमें पढ़ा नहीं है, शायद रिएक्शन ही होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी से हम देखते हैं, फिजिकली से हम देख रहे हैं, कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। मतलब पर्टिकुलरली हम देखते हैं, जहाँ हम देख के चीज़ों के बारे में बताएं फिजिकली, तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दे रहा है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में, और मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ बैक यहाँ पे। हम बात करते हैं सॉल्यूबल कि जैसे इसमें आप लोग के इसमें एक दो एक्टिविटी भी है NCERT की बुक में। सॉल्यूबल क्या हुआ, जैसे आपने नमक को पानी में मिलाया, वो उसमें घुल गया, आपको नमक नहीं दिखता है, फिर वो क्या है, उसका सॉल्यूबल है। वाटर साल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर, शुगर इज सॉल्यूबल वाटर। आपने साल्ट को वाटर में मिक्स करा, लेकिन वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है।
ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर गैप होता है जो उसके एटम्स होते हैं या उसके पार्टिकल्स है, लिक्विड के जो पार्टिकल है उनके जो गैप वहाँ पे साल्ट आके सॉल्युबल हो जाता है, वहाँ पे साल्ट मिक्स हो गया, ठीक है। ये सारी केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, कैसे होती है वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में हम बताएंगे, ठीक है। तो और जैसे अगर आप सैंड को डालोगे वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कई टर्म लिखा है कि सॉल्युबल कैसे होता है। जैसे हमने किसी पार्टिकल को, साल्ट को हमने मिक्स करा, पानी में डाला, उसको हमने घुमाया, तो उससे काइंड हमने मोशन करा है वाटर में साल्ट को, तो उससे काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, मतलब मोशन डेवलप यहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है, ठीक है। और उस मोशन से वो उसमें सॉल्युबल हो जा रहा है वाटर में, ठीक है। कुछ चीज़ें सॉल्युबल नहीं होती है, जैसे सैंड सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, ठीक है। और उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी है कि कौन सी चीज़ किसमें मिल रही है, नहीं मिल रही, स्मेल, ठीक है। जैसे कि इसमें एक एक्टिविटी स्मेल की भी होगी, कुछ पार्टिकल को हम किसी और लिक्विड में हमने मिक्स करा तो वो एक अपीयरेंस स्मेल देते हैं, ठीक है। और अट्रैक्शन, जैसे कि आयरन अट्रैक्ट करता है किसको, मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट। तो ये अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है कि कौन किसको अट्रैक्शन करता है, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। उसके बाद एक टर्म्स आएगा आपके उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अट्रैक्शन, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है कि कोई भी पार्टिकल कौन सी स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसेस स्टेट में है। अब सॉलिड स्टेट कैसे हुई, जैसे कि एक वुड ब्लॉक ले लो वो एक सॉलिड है, जैसे कि एक आयरन ले लो वो एक सॉलिड है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी मेटल ले लीजिए वो एक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और लिक्विड जैसे हो गया आपका वाटर हो गया, वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। जैसे आपके जो कुछ जैसे अब कोई भी लिक्विड फॉर्म हो गई, जैसे कि आपका परफ्यूम आता है, ठीक है, जैसे आपका ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब कैसे फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। गैसेस फॉर्म हुई क्या हुई, जो नॉर्मल जो हमें पता ही होगी कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसें होती है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, डिफरेंट गैसेस होती है, ये सब कौन सी स्टेट हो, गैस स्टेट। अब क्या होता है कि इनके तो मैंने आपको अभी मैं केवल बेसिक आपको बता रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट उसमें। देखिए जो मैंने आगे आपको दिखा रहा है, ये जो पिक्चर्स हमने दिखा रखी है, ये पिक्चर क्या दिखा रही है, ये मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स बना रखे। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, जैसे कि कोई मैटर है और हमें उसका एक स्पेस है, इतनी सी जगह लगी, ये जो है, ठीक है। इसमें पार्टिकल कैसे होंगे, बिल्कुल चिपके होंगे, प्रेशराइज तरीके से पार्टिकल बिल्कुल बंद होते हैं, तो वो पार्टिकल बिल्कुल ऐसे नो स्पेस बिटवीन दैट, ठीक है। ये इसके पार्टिकल में कोई स्पेस नहीं होगा, तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। वही लिक्विड में जो होता है पार्टिकल के में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा मोशन होता है। इसी कारण ये क्या होता है, जैसे कि हमने किसी पानी को ग्लास में डाला तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर हमने उसी पानी को किसी जग में डाल दो जग की शेप डालो, वो शेप चेंज कर लेते हैं। और गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है फ्रीली मोशन होता है, कभी इधर मूव कर रहे उनके उसमें बहुत गैप होता है, ठीक है। उनके उसमें कोई ऐसे इस तरह का कोई सॉलिड कंपोजिशन इसके नहीं है। गैस को जिसमें डालोगे वो शेप ले लेगी, ईजिली यूजुअल होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी, गैस की प्रॉपर्टी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके बीच में, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कंडीशन आपको थोड़ी डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका है वो है स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी के बारे में। जो मेनली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको इनकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, मेनली क्वेश्चन जो पहले में बनेंगे वो मेनली क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, स्टेट ऑफ मैटर से, मैंने यहाँ पर स्टार लिखा था, ठीक है। और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको अभी एक सिंपली देखिए इधर, ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, प्रॉपर्टी है वो बताएगा। क्या होता है जब हम इन पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जब इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल है वो इनके बीच में गैप बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने में, टेम्परेचर इंक्रीज में जब गैप बढ़ने लगेगा
तो जो पार्टिकल के बीच में जो पहले ऐसे थे, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ये ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इनके में गैप आ जाएगा, तो लिक्विड कंडीशन में चेंज हो जाएंगे। फिर हम और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिर इनके बीच में फ्री मोशन होने लगेगा, ठीक है। तो ये किस में हो जाएंगे, गैस हो जाएंगे। सॉलिड में थे, टेम्परेचर इंक्रीज करा, अभी किस में आ गए, गैस में, ठीक है। जैसे आपका आइस को हम ले लेते हैं, ठीक है। आइस सबसे अधिक स्टेट में थी सॉलिड, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, फिर वो लिक्विड में, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करा, फिर वो इवोपरेशन, जिसे हम बोलते हैं इवोपरेशन प्रोसेस। आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो वो क्या होती है, इवोपरेशन। इवोपरेशन में क्या होता है, जो सॉलिड आइस है वो वेपर में कन्वर्ट हो गई है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करा है। उसी तरह से अपोजिट होता है प्रेशर। अगर हम किसी जैसे कोई पार्टिकल्स है, हमने किसी के चलो किसी इसमें हमने प्रेशर बंद करके रख रखी है, ठीक, किसी बॉक्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं पार्टिकल्स में प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो उनके बीच का मोशन है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो मोशन डिक्रीज होगा, तो पार्टिकल और पास आने लगेंगे। पास आने लगे तो कैसे फॉर्म कर जाएंगे, लिक्विड। फिर और पास और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे, फिर वो सॉलिड स्टेट में बनेंगे। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड। तो आज केवल मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है बताया, ठीक है। और सराउंडिंग, मैटर इन और सराउंडिंग, अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका पहला चैप्टर है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, ठीक है। मैटर जो हम देखते हैं अपने सराउंडिंग में, जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, डेली यूज़ की चीज़ें भी होती है, ठीक है। और सराउंडिंग तभी बोला गया आपने आसपास के लिए, ठीक है। तो मैंने इन दोनों पर थोड़ा हाईलाइट करा था, ठीक। तो आज की वीडियो आप लोग को थोड़ी अच्छी लगी होगी। मैंने इजी वे में आपको पहले जो चैप्टर है उसकी समरी बता दी है कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ाया गया है, क्या एक्टिविटी है। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेनली होगी स्टेट ऑफ मैटर्स में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसमें डिपेंड होगी। और मेनली इस पार्टिकल्स के बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगा, थोड़ा किताब से हट के बताऊंगा, तो किताब में नहीं है। एनसीईआरटी के बुक में हमें इतना सा दिया होता है, हमें से थोड़ा इतना अलग से पढ़ना होता है। ये एनसीईआरटी की बुक की खासियत है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्टिविटी ज़्यादा दी होती है। फिर जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक में, और उसे कैसे सॉल्व करना है, ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।